गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई मेरा जमा चुका है 5th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री के साथ। और आज का मेरा चैप्टर का नाम है हिस्टोरिक पीरियड, और आज हम आ चुके उसके थर्ड पार्ट के साथ, जिसमें हम हड़प्पा के बारे में पढ़ने वाले थे। हड़प्पा को हमने लास्ट टाइम आधे में छोड़ दिया था, इस पर हमारा नए उस वीडियो ख़त्म हो गया था। तो आज हम हड़प्पा को कंटिन्यू करेंगे। Cities of Harappa or cities of this civilization are well known for the systematic town planning. The houses were built in blocks created by parallel roads that crossed each other at the right angle. Huge granates and spacious house were special features of these cities. There were bathrooms and latrines in every house, and covered drainage system, which indicates the concern of hygiene. They were carefully constructed private and public wells. Cities were divided into two to four parts, each with a separate fortification. तो क्या हुआ था, सिटीज़ ऑफ द सिविलाइजेशन वेल नोन है उसकी सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग के कारण, और अलग अलग घर और एकदम प्रॉपर एंगल पे पैरेलल रोड्स होने के कारण, और ये भी इनके स्पेशल फीचर्स है जहाँ पे बड़े बड़े घर और अलग अलग टाइप के घर हुआ करते थे जो सिटी को परफेक्ट बनाया करते थे। और इनके बाथरूम्स और लैट्रिन्स हर एक घर में हुआ करते थे। ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड हुआ करती थी। तो ये दिखाया जाता है कि वो हाइजीन को, पब्लिक हाइजीन को कितना ज़्यादा कंसर्न में रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बाकी सिविलाइजेशन से अलग बनाती थी दोस्तों। ये देखो, और हड़प्पन सील है ना, क्ले फिगरिंग, ये हड़प्पन सील है और ये एक क्ले फिगरिंग है। Character skits of earthen pots of the Harappan are well baked, red in color, and with beautiful designs like people, leaves, and fish scales were taped. These pots produced a metallic sound that Harappan craftsmen were highly skilled in making bronze objects too, and bent from semi-precious stones ऑफ वेरियस कलर्स। तो इन ओथन पॉट्स जो थे हड़प्पा के, वो वेल्ड बेक थे, वो रेड कलर में थे, उनके ऊपर ब्यूटीफुल डिज़ाइन हुआ करती थी। ये पॉट्स मेटालिक साउंड्स निकाला करते थे। हड़प्पन क्राफ्टमैन हाईली स्किल्ड थे ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, और बीन्स बनाए जाते थे उनके थ्रू सेमी प्रेशियस स्टोन से और वेरियस कलर से। ये देखो, ये अलग अलग क्या है, किंग हंटिंग अ लायन, ये अलग अलग क्या है दोस्तों, मूर्तियाँ हैं। रेसलिंग, इनके आर्ट है, ये सारे जो ड्राइंग बनाया करते थे। अ बोर्ड गेम एंड अ गेम्स मैन फाउंड इन एन एक्सक्यूवेशन एट UR मेसोपोटामिया 2600 BC। तो ये बोर्ड गेम मिला है और कुछ गेम्स मैन मिले जो एंटरटेनमेंट के पर्पज से हुआ करते थे मेसोपोटामिया में, और इनके अलग अलग चीज़ें दिखाई गई है। ये देखो, रेसलिंग, ये सब यहाँ पे हुआ करता था। These things were great demand in Mesopotamia. The name of Harappan gods and goddess are not yet known. However, we know with the help of the Harappan seals and clay figures that they worship Pashupati, the lord of all living animals, and mother goddess. तो एक पता चला है, हड़प्पन लोगों के अब तक सारे गॉडेस और गॉड्स के नाम नहीं पता चले, पर एक दो के पता चले। पशुपति जो है सारे लिविंग एनिमल्स का राजा, और मदर गॉडेस जो नेचर गॉडेस है। ये देखो, हड़प्पन टॉयज़, ये सारे क्या है, हड़प्पन टॉयज़ है। Archaeologists felt that these clay objects found in the excavation of Harappan sites were used as game mans. ये देखो, ये गेम मैन्स है सारे, जैसे जिसमें कैसे हाथी, घोड़ा, राजा होता था, ये भी उनके तरह ही गेम मैन्स है दोस्तों, जो गेम के अंदर हुआ करते थे। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, देयर वर अ वेरियस वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन द एशियन सिविलाइजेशन. हंटिंग एंड रेसलिंग वर द इम्पोर्टेंट ones. Game played with the help of board games and games men were also popular. In ancient Egypt, people played a game that was similar to chess. This game was played with a game board and gamesmen. This was known as
Sitan in ancient China. There were many games played with boards and gamesmen. Similarly, games were popular in Mesopotamia and Harappan civilization too. Many toys are found in the excavation of Harappan sites. These includes walls, whistles, rattles, bullock carts, animals and birds on wheels, etc. Music and dance were also very important in the earlier civilization. They were essential part of celebrating festival. Ancient people used many types of musical instrument in Mesopotamia. A stringed instrument known as bhalog was very popular. Besides, instruments like combals, rattles, flutes, drums, etc. were also played. The Egyptian kings were known as pharaohs. On the occasion of certain festivals, the pharaohs themselves used to participate in the celebration and dance. The bronze image of a dancer found in the excavation of Mohenjo-daro is the evidence that the dance was important in Harappan civilization as well. Till now, we have learned in brief about the history of human civilization from the Stone Age to the early civilization. Next year, we shall study in detail the Harappan civilization that developed in the Indian subcontinent. We shall also study the Asian history of India. तो नेक्स्ट 600 के नेक्स्ट ईयर 600 में आपको इंडियन हिस्ट्री और हरप्पन सब कॉन्टिनेंट के बारे में और जानने मिलेगा. पर ये देखो, ये क्या है, ये भालोग है. म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ गोल्ड नेम भालोग found in the excavation at the cities of Ur at Mesopotamian sites. The bhalog has living string. The height is approximately 2.1 centimeter. The dates back about 2650 say it was found in the burial of a Mesopotamian king. Her name was Punbi. तो स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट हर बार उनका पार्ट रहा है. इजिप्ट हो या मेसोपोटामिया हो या हरप्पन हो, एज़ पर मनोरंजन के हिसाब से, एज़ पर एंटरटेनमेंट के हिसाब से वो हर बार ये सारी चीज़ें रखा करते थे. गेम्समैन मतलब अभी वो नहीं जो गेम्स खेलते हैं. गेम्समैन मतलब वो जो छोटे छोटे चीज़ें होती है जो गेम के अंदर होती है, उन्हें गेम्समैन कहते हैं. तो उन्हें क्या क्या मिला, उन्हें बहुत सारी टॉयज़ मिली, विसल्स मिली. हरप्पन एक्सकवेशंस पे अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स मिले. जैसे कि ये आई गेस ये डक है जिसके आजू बाजू व्हील्स लगाया गया है क्योंकि बच्चे उनके साथ खेल सके, जैसे बच्चे आज कार्स के साथ खेलते हैं. तो म्यूज़िक और डांस वेरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था अर्ली सिविलाइजेशन का. एज़ पर फेस्टिवल्स के टाइम इन दोनों चीज़ों से ही पूरा वो फेस्टिवल बनाया जाता था. मेसोपोटामिया में एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था बालक, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ड्रम्स और फ्लूट्स भी यूज़ किया जाते थे. तो इजिप्ट में किंग्स को फ़ारोस के नाम से जाना जाता था. तो कुछ सर्टन फेस्टिवल्स में जो स्पेशली बड़े फेस्टिवल्स होते थे उसमें खुद फ़ारोज आके उनके लोगों के साथ डांस करते थे और एंजॉय करते थे. तो एक ब्रॉन्ज इमेज मिली है एक डांसर की एक्सकवेशन के टाइम मोहिंजोदारो में, जो एविडेंस है हरप्पन सिविलाइजेशन का. टिल नाउ वी हैव लर्नड इन ब्रीफ अबाउट द हिस्ट्री. अब तक हमने हमारे हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ में पढ़ लिया है और ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में फ्रॉम स्टोन एज टू अर्ली सिविलाइजेशन. नेक्स्ट चैप्टर में आप नेक्स्ट ईयर में 600 में हरप्पन सिविलाइजेशन के आगे के स्टेप्स और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डेवलपमेंट के बारे में जानोगे और इंडियन हिस्ट्री के बारे में और पढ़ोगे, एशियंट इंडियन हिस्ट्री. तो आजकल बस आई होप आपको वीडियो पसंद आओगा. अगर वीडियो पसंद आओगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. ये जो चैप्टर है हिस्टोरिक पीरियड और जो हमारा 5th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री है ये यहाँ पे ख़त्म होता है. 5th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री इस चैप्टर के साथ हमारा पूरी तरीके से ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी. मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.